ईपीएफओ हायर पेंशन। श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में बताया कि 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईपीएफओ ने अब तक 15.24 लाख आवेदनों में 98.5 मामलों का निपटारा कर दिया है। ईपीएफओ हायर पेंशन अपडेट। ईपीएफओ हायर पेंशन को लेकर बरसों से चल रही उलझन और इंतजार अब संसद में पूछे गए सवाल के जवाब और स्थिति साफ कर दी है। श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में बताया कि 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ईपीएफओ ने अब तक कुल 15.24 लाख आवेदनों में से 98.5 मामलों का निपटारा कर दिया है। हायर सैलरी पेंशन पर मामला क्या है? ईपीएफओ स्कीम के विवाद में चल रहा है सालों से, तो कर्मचारी अपनी असल यानी ज़्यादा सैलरी के आधार पर पेंशन ले सकते हैं कि या नहीं। 2014 में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यह विकल्प केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने सर्विस के दौरान यह विकल्प चुना था, जिनकी सैलरी उस समय 15,000 सीमा से ऊपर थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वे सभी कर्मचारी जो 1 सितंबर 2000 से पहले ईपीएफ के सदस्य थे, उस तारीख के बाद भी काम कर रहे थे या रिटायर हुए थे, वो अपनी असली सैलरी के आधार पर हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते उन्होंने अपनी एम्प्लॉयर के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑप्शन दिया हो। कोर्ट ने ईपीएफओ को सभी ऐसे मामलों की समीक्षा कर फैसला का निर्देश दिया था। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में क्या सरकार यह जानकारी है कि हायर पेंशन की बड़ी संख्या में आवेदन दिए गए जिन्हें ईपीएफओ ने खारिज किया? यदि हाँ, तो इस मामले में जानकारी क्या है? राज्यवार कितने आवेदन मिले हैं, स्वीकृत, खारिज हुए, कितने लंबित हैं, कितने लंबित आवेदनों को जल्द निपटारे के लिए सरकार योजना बना रही है? अगर हाँ, तो विवरण क्या है? नहीं तो उसके क्या कारण? इन सभी सवालों के जवाब में श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ईपीएफओ ने हायर पेंशन से जुड़े सभी आवेदनों की प्रक्रिया पूरी की है और 98.5% आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। इन सभी सवालों के जवाब में श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि 98.5% आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। रिजेक्शन के कारण नहीं बताए गए हैं, लेकिन इतना साफ है कि ईपीएफओ ने इन आवेदनों की गहन समीक्षा के बाद निर्णय लिया। लंबित आवेदनों की संख्या में सिर्फ 1.5% है जिन्हें जल्द निपटाने की योजना बना सकती है, लेकिन इसका अभी समय सीमा तय नहीं हुआ है। तो ये है ईपीएफओ से लोकसभा में हायर पेंशन को लेके सवाल जवाब। ये सब न्यूज़ में दिया हुआ है, इसलिए आप ये मत सोचें कि ये गलत न्यूज़ है। नहीं तो आप लोकसभा के श्रम मंत्री का भाषण भी जाके सुन सकते हैं लोकसभा का चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।